दोस्तों, बाज और शेर ये दोनों अपने एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। एक होता है जंगल का राजा और दूसरा होता है आसमान का किंग। इन दोनों की जो लाइफ होती है ना, वो कमाल की होती है और इन लोगों की जो नीतियां होती है वो भी कमाल की होती है। तो आज हम बात करेंगे ईगल बाज की जिंदगी के 5 नीतियों के बारे में, जो कि आपको हैरान करके रख देगा। तो चलिए बिना टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला नीति जो कि ये होता है कि वो हमेशा ऊंचाई पे उड़ता है, कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, कभी भी कम ऊंचाई पे नहीं उड़ता। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी उस जगह पे नहीं रहना चाहिए जहां हमारा ड्रीम लक्ष्य पूरा ना हो सके। उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जहां से हमारे ड्रीम और लक्ष्य को कोई पर ना मिले, उसे हमें पूरा करने का मोटिवेशन ना मिले। उस लोगों के साथ या उस जगह पे हमें कभी नहीं रहना चाहिए। दूसरा लेसन जो बाज हमें सिखाती है, बाज चाहे कितने भी ऊंचाई पे उड़े लेकिन जमीन पे हर चीज को वो एकदम साफ साफ देख सकती है। लेकिन जब तक वो अपने शिकार का पीछा कर रही होती है तब तक कहीं भी उसका फोकस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पे उसका फोकस होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें इस दुनिया में हर चीजों के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा अपना एक ही लक्ष्य पे फोकस्ड रहना चाहिए। बाज की जो तीसरी प्रिंसिपल है वो भी बड़े कमाल का है। वो कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, हमेशा जीवित प्राणियों का पीछा करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए और खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। दोस्तों, जो खुद को अपग्रेड नहीं करता वो डाउनग्रेड हो जाता है। तो ये है बाज की तीसरी प्रिंसिपल। चौथी नीति जो बाज अपने जीवन में अपनाती है वो ये है कि जब भी बारिश या तूफान आता है तो छोटे पक्षियां अपने घोंसला ढूंढते हैं, अपने घर की तरफ भागते हैं और छुप जाते हैं। लेकिन बाज जब तूफान आता है तो अपना पर फैला करके उस हवा की ओर बादलों को चीरते हुए बादलों के ऊपर निकलता है। और इससे हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी मुसीबत आए तो उनका सामना करें, उनसे डरे नहीं बल्कि उनसे डट कर मुकाबला करें। दोस्तों, ये थी बाज की चौथी नीति। बाज की 5वीं नीति जो हमें किसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है। जब एक मेल बाज किसी फीमेल बाज को रिलेशन में लाने की प्रक्रिया करती है तो जो फीमेल बाज होती है वो टहनियाँ तोड़ती है और आसमान में उड़ती है और उसके बाद ऊपर से छोड़ती है। जब मेल बाज उसे बार बार पकड़ता है, फीमेल बाज उसे छोड़ती है और ऐसे छोड़ पकड़ करने की प्रक्रिया होती रहती है। फिर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर एक दूसरे को रिलेशन में आते हैं। हमें भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि कभी भी किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे पहले उसे परख लेना चाहिए, विश्वास करने से पहले। फिर परखने के बाद ही किसी के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए।